हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.8 है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9% एंड 30.1% रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि एक आयरन का ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ आयरन मतलब आयरन का ऑक्साइड जिसके अंदर आयरन का मास परसेंट 69.9% है और ऑक्सीजन का मास परसेंट जो है वो 30.1% है। तो उस ऑक्साइड ऑफ आयरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास का होना आवश्यक है। यहाँ ये दिया नहीं है, इसका मतलब डेटा यहाँ एक्चुअल में इनसफिशियंट है, पर फिर भी हम निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के केस में संयोग से मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास बराबर हो जाते हैं। या यूँ कह लें कि इसमें जो फैक्टर्स जिसे मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को और मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है हमें, वो फैक्टर 1 के बराबर होता है। खैर, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पर कंपाउंड जो आयरन का ऑक्साइड है या सैंपल है उसका मास नहीं दिया रहता है, तो हम लोग मान लेते हैं ये जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का, उसमें कंपाउंड का मास नहीं देगा, सैंपल का मास नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे, क्योंकि डेटा परसेंटेज में होती है तो आसान होता है कैलकुलेशन। अगर 100 ग्राम मानने को आप 200 ग्राम 400 ग्राम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल जो आयरन ऑक्साइड है उसका मास हम लोग क्या मान लिए, 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम आयरन ऑक्साइड में आयरन का वेट कितना हो जाएगा, अगर 69.9% है तो कितना हो जाएगा, 100 में 69.9 ग्राम। परसेंटेज का मतलब तो वही होता है कि 100 में इतना, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 30.1 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें आयरन एटम का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, गिवेन मास जो कि 69.9 ग्राम है बाय मोलर मास आयरन का कितना होता है, 56। अब इसको कैलकुलेट करें, ये लगभग आएगा आपका 1.25 के बराबर। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम का, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का गिवेन मास जो कि 30.1 है और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.88, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आयरन एटम है और ऑक्सीजन एटम के मोल्स हमने निकाला है उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 इज टू 1.88। अब ये तो चूंकि नंबर डेसिमल्स में है तो इसको कैसे करें, तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लगाने के लिए दोनों को, जो छोटा नंबर है दोनों में, उससे डिवाइड करते हैं। मतलब 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आप खुद से कर लें। तो अगर 1.25 को 1.25 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1:2। फिर 1.88 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट करना 1.5, खुद से देखना करके, ठीक है ना, 1.5 आएगा। अब देखिए, चूंकि आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो है तो ये कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूर्णांक में, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि दोनों ही इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड जो हो जाएगा, चूँकि Fe का जो आएगा वो 2 आया है, ठीक है। Fe2 वो था ना, ऑक्सीजन कितना आया, 3। आप यहाँ एक बार ध्यान से देख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 2:3। तो मतलब Fe2 और ऑक्सीजन 3, इस रेशियो में एटम्स होंगे, यही एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला मास EFM भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 आयरन है तो 2 × 56 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा, 160 आपका आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। EFM भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, EFM, ठीक है। अब यहाँ चूंकि मॉलिक्यूलर मास है नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि डेटा यहाँ इनसफिशिएंट है, पर आयरन ऑक्साइड के केस में जितने भी आयरन के ऑक्साइड के होते हैं उसमें एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे तो इसको सॉल्व, मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर दूसरा कोई होता है और हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हो तो हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। बिना मॉलिक्यूलर मास के हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, केवल एम्पेरिकल फार्मूला तक निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका मोलर मास भी या मॉलिक्यूलर मास भी, जो भी कहें, ठीक है। तो हम जो n निकालते हैं या x बोलते हैं इसको, ये x या n क्या है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी फैक्टर से, ये जो फैक्टर है ना n या x, यहाँ ये n मोल नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में n स्मॉल n से ही दिखाया गया, इसलिए हम लोग स्मॉल n ही यूज़ करते हैं, या कई बार x भी कई लोग दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब चूंकि ये और ये दोनों बराबर है तो ये कितना आ जाएगा, 1, दोनों तो 160 है, 160 बाय 160 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, ये होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला या x इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू Fe2O3, और ये क्या हो जाएगा आंसर, Fe2O3। यही हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस केस में दोनों सेम ही है।